हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आई है। यहाँ पर एक मॉस्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। एक आतंकवादी सुसाइड वेस्ट पहन कर गया मॉस्क में। पेशावर की एक मॉस्क थी। 46 लोग मारे गए। बहुत से सिक्योरिटी ऑफिशियल भी यहाँ पर मारे गए हैं, ये बताया जा रहा है। और 150 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। नाउ एक बार मैं चाहता हूँ पेशावर को आप मैप पे देख ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लगातार साल दर साल पेशावर में जो मस्जिदें हैं वहां पे अटैक क्यों हो रहे हैं। अब जिस तरीके से हमारे देश में है राज्य, वैसे ही पाकिस्तान में आपको मिलेंगे प्रोविंसेस। एक इनका प्रोविंस यहाँ पे आपको मिलेगा केपी के खैबर पख्तूनख्वा, और इसी प्रोविंस की कैपिटल है पेशावर। पेशावर में पिछले 9 से लेकर 10 साल में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा खराब बुरे आतंकवादी हमले हुए हैं। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। आपको याद होगा 2015 में एक स्कूल था, मिलिट्री स्कूल था, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, आतंकवादी आए, बच्चों को लटा के गोलियां मार दी। और इसके रिस्पांस में दुनिया भर में, इवन इंडिया में भी हमने देखा, बहुत से स्कूल्स में लोगों ने प्रेयर करी और लोगों ने ओपनली यही कहा कि ये आतंकवाद बहुत ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान को फाइनली आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म शुड बी बैंड। कोई गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता कि ये अच्छा आतंकवादी है, काम में आएगा, ये खराब आतंकवादी है। कोई भी आदमी लॉ से बाहर जाकर आतंकवादी एक्टिविटीज कर रहा है, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट, किसी और कंट्री के अगेंस्ट, उसको रोकना चाहिए। मगर यहाँ पे आई थिंक अभी तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन लोगों ने सीखा नहीं है। और अब हमने देखा है कि मस्जिदें जो हैं पेशावर की, वहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं। 2022 में आपको याद होगा पेशावर में थी एक शिया मस्जिद, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने एक सुसाइड अटैक किया और 63 लोग मारे गए, 196 लोग इंजर हुए थे। अब आपको शायद ये याद भी नहीं आ रहा होगा, पाकिस्तान में इतने फ्रीक्वेंटली आतंकवादी हमले होते हैं। और मैं यही कहूँगा, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कुडोस। कुडोस आप कह लीजिए, शाबाशी के लिए कहते हैं। जो भी क्रिकेट टीम आज के समय पाकिस्तान में जा रही है क्रिकेट खेलने के लिए, उनकी ब्रेवरी को कुडोस, जान को हाथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे इंप्रूव हुई नहीं है। आतंकवाद से रिलेटेड जो सिचुएशन है अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। चाहे अब देखो ये लोग जितना मर्जी कह लें कि जी पाकिस्तान में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो राज्य है इनके केपीके में ज़्यादातर आतंकवाद है। जो पाकिस्तान तालिबान है, जो पूरे पाकिस्तान में तालिबान का राज फैलाना चाहता है, वो ज़्यादातर आपको केपीके में मिलेगा। मगर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है कि फैला हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई दिन लगते हैं। केपीके से इस्लामाबाद कितना दूर है। और कितनी अजीब बात है कि 2022 के केपीके अटैक को लोग इतना याद इसलिए नहीं रखते क्योंकि बीच में फिर इतने सारे इनके आतंकवादी हमले हुए हैं कि अब जो 2023 का आतंकवादी हमला हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट लगता है कि कंटिन्यूएशन में ही हो रहा है। हालांकि मैं कहूंगा दोनों हमलों में एक फर्क है, बेसिक फर्क है। 2022 में जो शिया कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसको टारगेट किया गया था, आतंकवादी थे वहां पर इस्लामिक स्टेट के। मगर यहाँ पे 2023 में ना ये हमला किया है पाकिस्तान तालिबान ने। पाकिस्तान तालिबान के कमांडर ने कह दिया है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग जहां पर 50 लोग मारे गए हैं, ये इन्होंने करी है और इन द फ्यूचर ऐसी और बॉम्बिंग ये लोग करते रहेंगे। अब यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो पाकिस्तान तालिबान है, ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में संविधान, जो भी अभी सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसको ये हटा दे। शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये सब कुछ बिल्कुल साइड हो जाएगा। बेसिकली जिस तरीके से तालिबान रूल कर रहा है अफगानिस्तान में, औरतों को आज़ादी नहीं है, कोई औरतों का क्रिकेट नहीं होगा, म्यूजिक नहीं होगा, बिल्कुल शरिया लॉ फॉलो किया जाएगा। सेम सिस्टम ये लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो जब ये लाना चाहते हैं तो ये लोग सीधा पाकिस्तान की लीडरशिप, आर्मी, उसको टारगेट क्यों नहीं करते? ये मॉस्क में अटैक क्यों हो रहे हैं? देखिए अभी क्या है कि ये लोग हर तरफ से ना पाकिस्तान में डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और इन लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान एज ए होल एक अन इस्लामिक कंट्री है। अब जिन्ना बिल्कुल जिंदा होते सर खुजाते कि इतना कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान अन इस्लामिक है, क्योंकि अफगान तालिबान और काफ़ी हद तक पाकिस्तान तालिबान का ये मानना है कि अभी जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, ये ब्रिटिशर्स का कॉपी किया हुआ है। संविधान होना, ह्यूमन राइट्स होना, औरतों के लिए चाहे जितने भी थोड़े बहुत अधिकार है वो एग्जिस्ट करते हैं। औरतें पढ़ सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं, एक्टिंग कर सकती हैं, इवन पाकिस्तान की वेमेन क्रिकेट टीम भी है। ये सब चीज़ें होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है तालिबान के माइंड में, पाकिस्तान तालिबान के माइंड में, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी प्रॉपरली इस्लामिक है या नहीं है। तो इसकी जस्टिफिकेशन में ना ये लोग सब कुछ करेंगे। ये मॉस्क में भी अटैक करेंगे, जहां पर भी बेसिकली लोगों में करंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति गुस्सा बढ़ता है, तो पाकिस्तान तालिबान हर जगह पाकिस्तान को हिट करने वाला है। अब आप यहाँ पर कहोगे कि क्या ये टैक्टिक इफेक्टिव होगा? वेल, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर ये है कि हाँ, हो सकता है। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखो, मैं हमेशा कहता हूँ
हिस्ट्री काफ़ी बार खुद को ना रिपीट करती है। तो अगर पाकिस्तान की जो वॉर ऑन टेरर है, जो वैसे यूएसए ने खुद ही स्टार्ट कर दी थी 9/11 के बाद, मगर पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट उसका पार्ट बन गया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने ही 2021-22 के आसपास ये कहा था कि वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान को टोटल लॉस हुआ है $150 बिलियन का। मतलब कि आप बेसिक टर्म्स में कह लीजिए 3 सीपैक का लॉस हुआ है पाकिस्तान को पिछले 20 सालों में। और अब पाकिस्तान तालिबान का भी ऑब्जेक्टिव यही है। ऑलरेडी इनकी सरकार के पास पैसा कम है, इंडिया के साथ रिलेशंस ये लोग खराब करके बैठे हैं। बाय द वे, रिसेंटली हमने ये भी देखा बहुत ही लंबे समय के बाद कि सऊदी अरेबिया और यूएई के डिप्लोमेट्स ने भी पाकिस्तान को बहुत ही सटल लैंग्वेज में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि कश्मीर का इशू भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, आर्टिकल 370 के इशू को वापस मत दोहराओ, इंडिया के साथ पीस मेंटेन कर लो। क्योंकि आप खुद इमेजिन कर लीजिए, एक तरफ केपी के, फिर साथ में इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वहां पर भी टेंशन रहेगी, पाकिस्तान इसको झेल नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान तालिबान का भी सिंपली यही फॉर्मूला है। ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है ना, ये लगातार बढ़ाते रहेंगे ताकि ना पाकिस्तान डेट से निकल पाए। ओवरऑल जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, बिना पैसे के, बिल्कुल हिस्ट्री में आप देखोगे कई सरकारें हैं, कई गवर्नमेंट्स हैं, ये कोलैप्स कर चुकी हैं और पाकिस्तान की भी कर सकती है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ इनके यहाँ करप्शन पीक कर चुका है। कंट्री में मॉरल वैल्यूज नाम की चीज है नहीं, लोगों को कंट्री के आइडिया पर इतना विश्वास नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा ये है कि इंडिया के साथ जल्दी से जल्दी ये लोग रिलेशंस रिपेयर करें। जो भी इनके यहाँ यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, इनको जेल करो, 10-10 20-20 साल की जेल करो या फिर सजा सुनाओ। जो भी करना है पाकिस्तान को आने वाले कुछ सालों में करना होगा। कश्मीर का इशू ठंडे बक्से में रखकर इंडिया के साथ ये एंगेज कर सकते हैं। नहीं तो ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ना बहुत ही जल्दी एक इनस्टेबल कंट्री बन सकता है। ऑफ कोर्स मैं कहता हूँ जब जियोपॉलिटिकल टर्म्स में बहुत ही जल्दी, तो कुछ सालों की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 2030 तक पाकिस्तान का नक्शा भी काफ़ी बदल जाए, इनका बहुत सारा इलाका पाकिस्तान तालिबान के हाथ में चला जाए। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, किसी मेजर कंट्री ने पाकिस्तान तालिबान को हथियार देने स्टार्ट नहीं किए हैं। मैं अभी भी कहूँगा ये एक बहुत ही बड़ा व्हाट इफ अभी भी बना हुआ है। जिस दिन जो अमेरिकन वेपन्स अफगान तालिबान के पास पड़े हुए हैं, इन्होंने प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए सीक्रेटली बड़े स्केल पर पाकिस्तान तालिबान को, पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा, अगेन इनोसेंट लोग कहीं भी मरते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इनोसेंट लोग कहीं भी मरते हैं, चाहे पाकिस्तान, टर्की, चाइना, रशिया, इनोसेंट लोग मरते हैं तो दुख होता है। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान के अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनके जो लोग हैं जो इनकी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, वो भी इस सब के जिम्मेदार हैं। और हाँ, अनअकैडमी के कोर्सेज पर चल रही है अभी मैसिव सेल। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 10% की जगह 20% डिस्काउंट मिल सकता है लिमिटेड टाइम के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हो बैंक एग्जाम के लिए, तो जो बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन का लिंक है, इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो द कोर्स ऑफ योर चॉइस। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली कोड डालोगे अगर यहाँ पर PD10, तो सीधा आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट यूजुअली 10% का होता है, मगर आजकल एक मैसिव सेल चल रही है तो आपको मिल रहा है एक 20% का डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।